हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन जो है ग्लास फेयर के बारे में देखेंगे। ग्लास फेयर और इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है माइक्रोबायोलॉजी के स्पोर्ट्स देखेंगे। ये अपना स्पोर्ट्स का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने बायोकेमिकल टेस्ट और कल्चर वगैरह करा रखे हैं, तो वो ज़रूर देखना ताकि आपके स्पोर्टिंग में जो है वो नंबर नहीं कटे। देखो, सबसे पहले अपना आ गया यूनिवर्सल कंटेनर। तो यूनिवर्सल कंटेनर जो है वो क्या होता है, मेनली स्पेसिमेन कलेक्शन के यूज़ आता है। और अपन मीडिया प्रिपरेशन करते हैं किसमें, एलजी मीडियम हो गया और रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ जो है उसको बनाने के लिए जो है अपना इसका यूज़ होता है। स्टरलाइजेशन जो है वो हॉट एयर ओवन से होता है, अपना एयर ओवन से। और इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, 30 ml होती है। कितनी होती है, 30 ml। देन अपनी जो है वो क्या आगे बिजोग बोतल आ गई। ये जो है वो यूज़ होती है स्पेसिमेन कलेक्शन में एज ए सी एस एफ जब अपन कलेक्ट करते हैं तो इसका जो है यूज़ किया जाता है। मीडिया प्रिपरेशन में यूज़ आता है, जैसे लॉफलर सीरम सरोवर बनाने में। यूरियज मीडियम जो है उसको प्रिपरेशन करने में भी काम आता है। स्टरलाइजेशन जो है वो हॉट एयर ओवन से होता है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, अपन कह सकते हैं 6 ml। 6 ml जो है वो इसकी कैपेसिटी होती है। देन उसके बाद में देखें अपन, एमसी कार्टनी बोतल जो है वो अपनी ये क्या होती है, इसका यूज़ किया जाता है ग्लूकोज ब्रोथ बनाने में के लिए। जब अपन ब्लड कल्चर सेट बनाते हैं उसमें यूज़ लिया जाता है। कैसनिडा मीडिया बनाने के लिए जो ब्रूसेलोसिस को डायग्नोस करता है। देन उसके बाद में स्टरलाइजेशन सॉल्यूशन वगैरह लेबोरेटरी में बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए, कलेक्शन के लिए यूज़ लिया जाता है। हॉट ओवन जो है वो क्या हो गया, इसका स्टरलाइजेशन मेथड हो गया। देन उसके लिए 120 जो है वो इसकी ml जो है वो इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। देन अपनी ये ग्लास सीरीज होगी। ग्लास सीरीज का अपन यूज़ जो है वो किसके लिए करते हैं, कलेक्शन ऑफ द ब्लड वाया वेन पंचर। तो ये जो है वो कलेक्शन के काम आता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और पस के, कलेक्शन ऑफ ब्लड के, जो एनिमल से अपन गेन करते हैं। देन उसके बाद में अपन जो है ये जो है प्रिपरेशन करता है। देन इंजेक्ट मेडिसिन वगैरह इंजेक्ट करने के लिए भी काम आता है। ये इसका जो है हॉट एयर ओवन से जो है वो क्या होता है, स्टरलाइजेशन होता है। देन ये क्या हो गई, अपनी ट्यूबरकुलिन सिरिंज होगी। ट्यूबरकुलिन सिरिंज जो है वो 1 ml की होती है, मतलब कैपेसिटी इसकी क्या होगी, 1 ml। देन उसके बाद में यूज़ जो है वो इसका क्या करते हैं, ये ग्लास और प्लास्टिक दोनों में हो सकती है। यूज़ जो है वो इसका क्या होगा, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में हो गया, लेप्रोमिन टेस्ट में हो गया, बीसीजी वैक्सीन वगैरह के लिए इंजेक्ट करने के लिए इंसुलिन डोज को, या फिर स्मॉल अमाउंट में जब अपन टेस्ट मटेरियल लेते हैं एनिमल से उसके लिए। स्टरलाइजेशन जो है अगर ग्लास वाली हुई तो अपन हॉट एयर ओवन से करते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक की हुई तो अपन गामा रेडिएशन से जो है स्टरलाइजेशन करते हैं। देन अपनी ये होगी पेट्री डिश। पेट्री डिश जो है वो मेनली अपन देखें तो अपने मीडिया प्रिपरेशन में, कल्चर मीडिया बनाने के काम आती है। जैसे न्यूट्रेंट अगर हो गए, ब्लड अगर, मैकॉन की अगर, इन सब में काम आती है। और हॉट एयर ओवन से जो है स्टरलाइजेशन इसका किया जाता है। देन अपनी होगी ग्रेडियंट पिपेट। ग्रेडियंट पिपेट जो है वो क्या होती है, मेजरिंग करती है क्वांटिटी ऑफ द फ्लूड फॉर द सीरोलॉजिकल टेस्ट और अदर टेस्ट। एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट क्वांटिटी अपन को मेजर करनी है तब अपन ग्रेडियंट पिपेट का यूज़ लेते हैं। इसका स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन से किया जाता है। देन पास्चुरल पिपेट जो है वो क्या करती है, ये जो है मतलब एक ड्रॉपर की तरह काम करती है। मतलब ये जो है वो अपन कह सकते हैं सॉल्यूशन को डिलीवर करने का काम करती है। मतलब एक टेस्ट ट्यूब से अपन को दूसरे कंटेनर में जो है वो डालना है सॉल्यूशन, तो अपन इसका यूज़ लेते हैं और इसका स्टरलाइजेशन वाटर राउंड से किया जाता है। देन अभी तक अपन ने जो है ग्लास फेयर देख लिए थे, अब अपन जो है वो डिस्पोजेबल आइटम्स देखते हैं। सबसे पहले अपन आ गया प्री डिस्पोजेबल स्टरलाइज कंटेनर। तो ये जो है वो क्या करता है, सैंपल कलेक्शन के काम आता है, जैसे यूरिन, पस और बॉडी फ्लूइड के। देन उसके बाद में वन टाइम यूज़ के लिए होता है और डिस्पोज कर दिया जाता है। और स्टरलाइजेशन जो है वो क्या होता है, इसका जो है इथाइलिन ऑक्साइड से होता है और गामा रेडिएशन से होता है। तो इसका ये याद रखना, इथाइलिन ऑक्साइड से जो है वो स्टरलाइजेशन होता है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में अपना हो गया प्री डिस्पोजेबल स्टरलाइज सिरिंज होगी। तो ये जो है मेनली जो है ब्लड कलेक्शन के और पस कलेक्शन के, फ्लूइड कलेक्शन के, एलिमेंट से ब्लड कलेक्ट किया उसके लिए, मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए ये सब काम आती है। एक टाइम यूज़ होता है, देन इसको डिस्पोज कर देते हैं और इथाइलिन ऑक्साइड से जो है वो इसका स्टरलाइजेशन होता है। देन टिश्यू कल्चर बॉटल हो गई। टिश्यू कल्चर बॉटल जो है वो वेरियस सेल लाइन्स जो होती है वायरस की अपन प्रिपरेशन करते हैं तभी काम आती है, वन टाइम यूज़ हो गई। देन इसका गामा रेडिएशन से जो है वो स्टरलाइजेशन होता है। देन अपना प्री स्टरलाइज डिस्पोजेबल स्वैब जो है वो, ये यूनिवर्सल स्वैब जो है वो मेनली जो है कलेक्शन करने के लिए काम आता है, सैंपल जैसे थ्रोट से, लोकल एनेस्थीसिया, सर्विक्स वगैरह से, इनसे। देन उसके बाद में ये जो है वो क्या करता है, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट में जो है यूज़ होता है। देन ये अवेलेबल होता है कमर्शियली। देन उसके बाद में गामा रेडिएशन से जो है इसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। देन ये अपना जो है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल स्वैब हो गया, यानी प्री डिस्पोजेबल स्टरलाइज स्वैब।
देन अब अपन जो है वो अपन ने ग्लासवेयर देख लिए, देन उसके बाद में डिस्पोजेबल आइटम्स देख लिए, देन अपन अब जो है इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो अपना क्या हो गया, इंक्यूबेटर हो गया। इंक्यूबेटर जो है वो क्या होता है, प्लेट्स वगैरह और लिक्विड जो मीडिया उनको प्रिपरेशन स्पेसिफिकली जो है इंक्यूबेशन करने के लिए काम आता है। देन बैक्टीरिया के टेम्परेचर, ग्रोइंग बैक्टीरिया के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 37 डिग्री, 37 डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड होता है। देन उसके बाद में आ गया हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन जो है वो स्टरलाइजेशन करता है ग्लासवेयर का, ग्लास सिरिंज का, पेट्री डिश होगी, फ्लास्क होगी और पिपेट्स वगैरह, टेस्ट ट्यूब वगैरह का स्टरलाइजेशन करती है। ड्राई हीट से जो है वो इसका किया जाता है, ये इसका प्रिंसिपल है। देन इसके लिए 160 डिग्री जो है वो 2 आवर्स के लिए होल्डिंग करके रखते हैं टाइम को। देन उसके बाद में प्रिकॉशन क्या क्या रखने चाहिए, प्रिकॉशन में अपन देखें तो ओवरलोड नहीं होना चाहिए, मटेरियल जो है वो एक मैनर में अरेंज करना चाहिए ताकि जो है वो फ्री एयर सर्कुलेशन हो सके। देन उसके बाद में इसको जो है वो सबसे पहले मतलब हाथों हाथ जो है वो कूल, मतलब ऐसे अलाउ नहीं करते कूल, इसके लिए ओपन डोर करते हैं। जैसे ही अगर अपन जो है सडन अपन जो है इसकी कूलिंग करेंगे तो ग्लासवेयर जो है वो क्या हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। देन उसके बाद में ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो है वो क्या होता है, स्टरलाइजेशन के काम आता है। मीडिया, रबर और मटेरियल हो गए, ग्लव्स, गाउन, ड्रेसिंग वगैरह, इन सब के काम आता है। हीट, मोस्ट हीट से जो है वो इसका क्या किया जाता है, प्रिंसिपल जो है वो है। उसके बाद में 121 डिग्री जो है वो 15 पाउंड प्रेशर पर अपन जो है 15 मिनट के लिए जो है वो रखते हैं। देन प्रिकॉशन में वही अपन को याद रखना है, एयर जो है वो क्या कर सके, एस्केप कर सके। देन उसके बाद टेम्परेचर जो है वो क्या हो सके, अच्छे से मिक्स हो सके, प्योर स्ट्रीम वगैरह वगैरह। देन उसके बाद में जो है ये इसको अरेंज करते हैं एक मैनर में ताकि जो है इस फ्री एयर सर्कुलेशन हो सके। देन अपना हो गया इंस्पिरेटर। ये जो है वो मेनली अपन यूज़ जो है वो इस तरह से करते हैं, 80 डिग्री जो है टेम्परेचर होता है 30 मिनट के लिए डेली, 3 दिन के लिए अपन ये जो है वो करते हैं। इसका यूज़ जो है वो किस कौन सा मीडिया हो गया, लॉबस्टर, सीरम सिरप और एलजे मीडिया जो है उनको स्टरलाइजेशन करने में काम आता है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल देखिए ये जो है वो क्या करता है, फर्स्ट डे जो है वो हीट करता है, वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पोर्ट्स वगैरह को। देन सब्सिक्वेंटली जो है वो उसके बाद में बैक्टीरिया को किल करता रहता है। देन ये अपनी माइक्रो पिपेट्स होगी, ये अपनी माइक्रो पिपेट्स होगी जो एक तो सिंगल चैनल वाली होगी, सिंगल चैनल वाली ये होगी। देन ये मल्टीपल चैनल वाली होगी। सिंगल चैनल वाली जो है वो क्या करती है, डिलीवर करती है लिक्विड वॉल्यूम को, फ्रैक्शन ऑफ द एक्यूरेट जो अपन को वॉल्यूम अगर फ्रैक्शन जो है वो अगर ट्रांसफर करना है तो अपन इसका यूज़ लेते हैं। मल्टीपल चैनल जो है वो क्या होती है, सिंगल वॉल्यूम होता है लेकिन मल्टीपल वॉल्स में जो है वो क्या करती है, सैंपल जो है वो डिलीवर करती है। देन माइक्रो पिपेट्स आर डिफरेंट कैपेसिटी की हो सकती है अवेलेबल। देन यूज़ जो है वो मेनली किस में होता है, एलाइजा में, एलाइजा टेक्निक में। देन उसके बाद में अदर जो वॉल्यूम जो है डिलीवर करने उनमें जो है पीसीआर वगैरह में यूज़ होता है। देन अब अपन जो है वो इसके स्वैप्स के बारे में देखते हैं। तो स्वैप्स में अपन क्या देखेंगे, ये क्या हो गया अपना स्टरलाइज स्वैब हो गया, ये जो है वो किसके काम आता है, कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, थ्रोट, सर्विक्स हो गया, लोकल लीजन हो गया, इन सब के काम आता है। देन उसके बाद में प्रिपरेशन करने के काम आता है एएसटी जो अपना टेस्ट करता है, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। और उसके बाद में बाई जो है ये हॉट एयर ओवन से जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसके लिए प्रिकॉशन क्या रखते हैं, अनप्लग्ड रखते हैं स्वैब को, ट्यूब को, ताकि जो है वो नॉट बी यूज, अनप्लग रखते हैं जब अपन यूज़ नहीं कर रहे तो इन दोनों को। उसके बाद में NIH जो है स्वैब हो गया, NIH स्वैब जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द क्या करता है, एक्स का करता है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस फ्रॉम एलन रीजन। तो इस तरह से अपन ने जो है आज जो है वो ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट और उसके अलावा कह सकते हैं इक्विपमेंट्स देख लिए। देन अपन ने जो है वो स्वैब्स के बारे में देखा। तो इस तरह से जो है अपन ने आज जो है वो कंप्लीट कर लिया। आगे के लेक्चर में जो है अपन आगे का देखेंगे। थैंक यू।